हम लोगों ने गोल्ड में 3 बार ट्रेड लिए। क्यों लिए थे? क्यों सिल्वर को अवॉइड किया गया था, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जब हम लोगों ने एंट्री की थी फर्स्ट टाइम, वो डेट थी ये 28 अक्टूबर। शाम का समय था, 7 बजे से पहले, जब गोल्ड एकदम शार्प ड्रॉप हो रहा था। उस वक्त हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री की। उसके पीछे के लॉजिक्स को हम लोग पहले समझेंगे। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 1 घंटे का चार्ट है, सपोर्ट नहीं है, कैसे बाई हुआ। कैसे बाई हुआ उसके पीछे देख लेते हैं कि गोल्ड का ग्लोबल चार्ट को देखना होता है। सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होता है कि ग्लोबल चार्ट को देखें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है, हमारे एमसीएक्स में बहुत कम एक्टिविटी होती है। तो 28 अक्टूबर को क्या हुआ था गोल्ड के चार्ट में, देख लेते हैं। 4 घंटे के चार्ट पर जाएंगे हम लोग। आपको यहाँ पर दिखेगा एक, यहाँ से एक ब्रेक हुआ था, और देखो रिटेस्ट पेंडिंग था यहाँ पर। तो स्टॉक गोल्ड ऊपर गया, नीचे आया। अब ये देखो 28 अक्टूबर को ये कैंडल बन रही थी। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट उसको जाना ही था ऊपर। बाय डिफॉल्ट बाउंस आएगा कहाँ तक? इस सप्लाई के पास। तो स्पेस था यहाँ पर जाने के लिए। फिक्स टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। यहाँ पर एक क्लोजिंग भी हो जाती तो भी हम लोग एग्जिट कर देते। और उसी वजह से, एक सिंपल सेटअप के वजह से हम लोगों ने यहाँ पर बाई किया था। यहाँ पर, और ये टारगेट था, ये फाइनल टारगेट एक दो 121 400। और एग्जैक्ट आप देखो तो वहाँ पर पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, और प्राइस कहाँ पे गई? यहाँ पे गई। और हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। तो देखो वन साइड निकलना स्टार्ट किया, और यहीं पे रुका, यहीं से ड्रॉप आया। यहीं पे हम लोगों ने प्रॉफिट बेचा। अब हम लोग ने गोल्ड में ट्रेड क्यों लिया और सिल्वर में क्यों नहीं लिया? अब सेम टाइम पर जाते हैं, आपको कैसे सिलेक्ट करना होता है वो देखना होता है। सिल्वर में भी बाइंग आ रही थी और गोल्ड में भी एक साथ बाइंग आ रही थी, लेकिन गोल्ड में आप देखो प्राइस एक्शन को देखना है। 28 अक्टूबर को 7 बजे के आसपास चार्ट पे चले गए, 15 मिनट के। ये देखो जब हम लोगों ने एंट्री की थी, उस समय का प्राइस एक्शन देखेंगे। ये समय था जहां पर प्राइस ने यहाँ पर चेंज कर दिया था एक्शन। जो फॉल आ रहा था यहाँ पर आप देखो, एग्जैक्ट इसने एक छोटा सेटअप बनाया, उसके ऊपर ब्रेक किया और रिटेस्ट, और फिर ऊपर जाना ही था। तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री की थी, ठीक है, इस कैंडल पे। और प्राइस ऊपर गई। अब देखो रिस्क कितना छोटा है। ये स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एंट्री थी। तो देखो रिस्क बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। तो सेम टाइम पर अगर मैं सिल्वर में जाऊँ 7 बजे के पास, ये देखो, ये 645 का कैंडल है यहाँ तक। अब देखो सिल्वर बॉटम से कितना पॉइंट ऊपर आ गया था 7 बजे तक? 2500 पॉइंट्स। ये ये 7 बजे, ये यहाँ पर 2800 पॉइंट ऊपर आ चुका था। तो आपका रिस्क देखो कितना बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं था। सेम टाइम पर गोल्ड देखो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको कि आप बाय कर सकते हो। बहुत छोटा देखो यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, लेकिन सिल्वर में उसी वक्त कोई रिटेस्ट नहीं है। यहाँ पर ड्रॉप नहीं आया, वो वन साइड भाग रहा था। तो यहाँ पर भागते हुए अगर आप पकड़ोगे तो शायद लॉस भी बड़ा हो सकता है। और अगर यहाँ से ड्रॉप होता तो 3000 पॉइंट्स का रिस्क होता। और वहां पर गोल्ड में आप देखो बहुत छोटा रिस्क था। यहाँ पर आप आराम से राइड कर सकते हो, और ये वन साइड चलेगा। 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखें तो वो, ये देखो, वन साइड राइज हो गया, फिर गैप डाउन हुआ था। फिर हम लोगों ने देखो
हम्म, फिर से बाई किया था। ये देखो, देख रहे हो यहाँ पर पीवो के सेटअप, ये सेकंड ट्रेड था हमारा जो यहाँ पर था। फिर से 1000 पॉइंट यहाँ पर मिले जो रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने बेचा, वो भी यहाँ पर देखो राइज हुआ, बेच दिया यहाँ पर। ठीक है। अब फिर से थर्ड एंट्री हम लोगों ने की, कहाँ पे, जब ये रिटेस्ट हुआ। प्राइस एक्शन के थ्रू आपको चलना है। देख रहे हो ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट, अब देखो एग्जैक्ट रिटेस्ट पे फिर से हमारी एंट्री हुई थी। ये देखो एंटर अगेन, यहीं पर फिर से एंट्री की, फिर से 1000 पॉइंट पे बेच दिया गया और ट्रेलिंग एसेट जो था ये, और कल वहां पर हम लोग एग्जिट हो गए। ऐसे आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। क्या यहाँ पर चेंजेस हुआ, बाई किया, फिर अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, फिर बाई करोगे। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो रिटेस्ट हो रहा है, फिर आप बाई करोगे। तो जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये, वहां पर आपको बाई करना है। अब देखो बॉटम से एग्जैक्ट कितना गया है, 4600 पॉइंट्स ऊपर नीचे करके हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए। उसमें हम लोगों ने, देखो ये टोटल 4600 पॉइंट्स है। फर्स्ट हम लोगों ने जो बाई किया था, हमें यहाँ पर हमारी बाइंग यहाँ से हुई थी, तो 2500 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री की थी, ये थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ पर 1200 पॉइंट्स मिले थे। फिर यहाँ पर एंट्री की थी, फिर हम लोगों को 1200 पॉइंट्स मिले थे। मतलब जितना मूव आया ना ये 4600 पॉइंट्स, उतना हम लोगों ने अप डाउन में 3 बार एंट्री करके ले चुके हैं। यहाँ पर होल्डिंग करके मतलब नहीं होता। आप यहाँ पे बाय करो फिर से गिरा, वहीं पर कॉस्ट पे आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ आपको, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक रेजिस्टेंस था। देख रहे हो ये, तो यहाँ पर रिएक्शन आएगा ही, और वही रिएक्शन गैप डाउन होगा। तो गैप डाउन तो फिर क्या हो गया, ये ट्रेंड था, इसका रिट्रेसमेंट हुआ, फिर आप एंट्री करोगे, फिर ऊपर जाओगे, रेजिस्टेंस पे बेचोगे जो किया। फिर आप देख रहे हो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, फिर आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस छोटा लगाओगे, और फिर यहाँ पर जाएगा। आप होल्ड कर सकते थे, लेकिन फ्राइडे था इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेलिंग ऐसे रखा, और एग्जैक्ट वहीं से देखो आप ड्रॉप हो गया, नहीं तो ये पूरा प्रॉफिट चले जाता। ऐसे आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड लेना है। कहाँ पर रिस्क कम होता है, कहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, वो आइडेंटिफाई करना है। सिल्वर भी भागा, लेकिन सिल्वर में एंट्री बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि वो देखो ड्रॉप आया और सडन भागना स्टार्ट किया, उसमें कोई भी देखो प्राइस एक्शन का ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट नहीं दिया है कि एंट्री करे आपको। यहाँ पर एक एंट्री मिला ही नहीं जिसका स्टॉप लॉस छोटा होता था, वो वन साइड भाग गया। लेकिन गोल्ड में एंट्री के लिए बहुत टाइम था यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों की एंट्री हुई, स्टॉप लॉस छोड़ा था। तो यही चीजें मुझे समझानी थी कि प्राइस एक्शन को देख के, चार्ट को देख के, रिस्क को देख के आपको एंट्री करना है। कोई भी चीज भाग रही इसका मतलब ये नहीं कि उसको पकड़े, वो कब भागेगी वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने इसके बेसिस पे ग्लोबल चार्ट का रिटेस्ट हो रहा था यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने गोल्ड में एंट्री की थी। उसका मेन रीजन ये नहीं था कि यहाँ पर प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पर मेन रीजन ये था कि ग्लोबल चार्ट पे रिटेस्ट हो रहा था, तो यहाँ से बाउंस आना था, बरोबर वहीं तक आया। लेकिन आप सिल्वर के ग्लोबल चार्ट को देखो, तो वो सपोर्ट से भागा ही नहीं है। सपोर्ट देखो कितना दूर है। अब देखो, मैं इसका वेट कर रहा था, मैं इसका वेट कर रहा था, लेकिन लेकिन प्राइस उसके पहले ही भाग गई है। इसका मतलब ये, ऐसे अगर मैं एंट्री करूँ तो ये बहुत नादानी होगी कि मैंने यहाँ पर बाई किया है। यह प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होती, ये भागा है, लेकिन आप देख सकते हो कि वो पहले ही भाग चुका है। इसका मतलब हम लोग एंट्री नहीं कर सकते, हमको वेट करना है इस लेवल का एंट्री करने के लिए। तो वो पहले ही भाग चुका है, इसके लिए सिल्वर को अवॉइड किया गया था। एक्चुअल यहाँ पर देखो एग्जैक्ट 28 अक्टूबर को रिटेस्ट हुआ था, उसी के बेसिस पर हम लोगों ने एंट्री की थी।